नमस्ते, मैं अभिजीत महाराज। मेरा नया चैनल स्पिरिचुअल प्लेनेट से आप लोग के पास मैं आ गया हूँ। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरा जो काम का अभिज्ञता है, भौतिक अभिज्ञता, जो काम के लिए मैं पिछले 6 साल से यूट्यूब में बहुत कुछ बोला हूँ। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, तभी बोलता हूँ। ऐसे फालतू बात मैं नहीं करता हूँ। जो बोलता हूँ 100% सच होता है ये सब। तो आज भी एक अभिज्ञता का बारे में बोलेंगे। कलकत्ता का एक जगह पे हुआ है, कलकत्ता से थोड़ा आउटसाइड, नियर टू कोलकाता बोल सकते हो आप। वहाँ से हमको फ़ोन किया था एक मेरा पुराना क्लाइंट है, उसी के पास से मेरा नंबर लेके वो लोग को जो प्रॉब्लम हुआ था तो हमको बताए थे। 4 आदमी थे, लड़का लड़की माँ बाप। ज़्यादा उम्र नहीं है, सब छोटा छोटा। लड़का का उम्र 16 साल होगा, लड़की का उम्र हार्डली 18 साल होगा। माँ बाप का जैसे होता है ऐसे। वो लोग के पास एक तांत्रिक आते थे। वो लोग को कवच मादौली देके वो लोग को जो प्रॉब्लम है उसके लिए देता था। तो हम देखे एक एक आदमी को 4-5 ठो करके मादौली दे दिया। तो हमसे जिस दिन बात किया वीडियो कॉल पे, उसी दिन हम बोला मादुली को तोड़ दो। मादुली को जब तोड़ा, उसका अंदर से कुछ ऐसा कुछ निकाला है जो अरबी भाषा में लिखा हुआ। हम देख के समझ गया ये वशीकरण का सब मादुली है, कवच है। क्लाइंट को बस करने के लिए, क्लाइंट बस में रहेगा तो तांत्रिक जो बोलेगा वही सुनेगा जजमान, इसलिए काम किया है। लेकिन वो लोग का जो प्रॉब्लम था उसका कोई काम नहीं किया, क्योंकि ये उसका बस का बात नहीं था। वो लोग का जो मेन प्रॉब्लम था, सबका शरीर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी था। सबसे ज़्यादा उनका जो बाड़ी का जो गृहिणी करती है, जो वाइफ था, उसका शरीर, उसका बदन भारीपन, बदन में दर्द, ज़्यादा देर बात करना नहीं पाता, गला सूख जाता, घुटना में दर्द, सब कुछ था। डॉक्टर दिखाया था। डॉक्टर बोला बहुत सारा ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बहुत कुछ तकलीफ के लिए बहुत कुछ ब्लड टेस्ट दे दिया था। तो हम पहला दिन क्या किया, वो लोग को मादुली को जो कवच था सब खुला दिया। जब खुला दिया मादुली को, तब क्या हुआ, उसका रूप में 2 तल्ला मकान था, उसका छात जो था रूप में भारी आवाज़ हुआ, धूप धाप धूप धाप धूप धाप। वो लोग डर गया। हम बोला चलो अब लोग जाओ ऊपर में, लेकिन आपके पास कड़ी है क्या? बोला है। तो कड़ी को लेके हम कुछ काम कर दिया। तो हम बोला कड़ी को ऊपर छात में जाके फेंक दो रात में। तो एक आदमी को भेजा और सब आदमी एक साथ गया। तो जाके छात में जैसे बोला कड़ी को फेंके, नीचे आ गया। जब कड़ी को फेंका तब वो लोग को महसूस हुआ जो आवाज हो रहे थे वो सीढ़ी पे आ गया। सीढ़ी में कोई खड़ा है, वो लोग को देख रहे हैं। उसका जो लड़का था उसका थोड़ा बहुत देखने का शक्ति था, तो वो देखा कोई लड़की खड़ा है और उसको बुला रहा है। वो डर गया बहुत। और एक बात है, ये लोग के साथ बहुत कुछ अनहोनी घटना घटा है।
जो घटना घटा है वो बोलने से आप लोग भी चमक जाओगे। ये लोग जब सो जाते थे, सबको कुछ ना कुछ सांप का सपने आता था। नाक, कभी नाक किसी को पीछे लग गया, कभी नाक किसी को कट रहे, ऐसा सपना आते थे। उसका घर में माँ मनसा का मूर्ति था, माँ मनसा पूजा होता था, छात में उसका मंदिर है। तो हमको जब मंदिर दिखाया, हम बोला यहाँ पे तो माँ मनसा पूजा करते हो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत है, माँ मनसा नहीं है, बहुत तरीका का नेगेटिव एनर्जी है। हम बोला स्कंदों काठा से कच्चा कलिया बहुत कुछ है, तो वो लोग को समझाया मैं कच्चा कलिया क्या होता है, स्कंदों काठा क्या होता है। तो बोला था बाबा जी आप लोग कुछ कर दो, आप कुछ नहीं करने से हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम बोला करेगा। हम एक दिन देखा उन लोग के लिए, सिर्फ उन लोग का काम करने के लिए हम एक तो दिन देखा। रात को मैं बैठ गया काम करने के लिए, वो लोग को वीडियो कॉल में ले लिया। पहली काम बच्चा जो लड़की था उसका किया। काम शुरू करने के बाद उसका पेट में दर्द, नाभि का चार पास में दर्द शुरू हुआ, बहुत दर्द। जब भी काम शुरू किया, उसका बाहर में जो दरवाज़ा है, दरवाजे में दम दम आवाज़ हुआ, कोई धक्का लगा रहा है। जाके वो लोग देखा कोई नहीं है, और लड़की का बहुत दर्द कर रहे थे नाभि में, पेट में। कुछ देर के बाद दर्द कम हुआ। हम बोला चलो बाहर में बैठो, थोड़ा साइड में बैठो, तुम्हारा मम्मी को देखेगा। नहीं मम्मी का ना, पहले उसका बाद लड़का को देखा। लड़का को काम किया। लड़का बोल रहा है पेट का नीचे से ऊपर तक कुछ आ रहा है, अंदर से वो महसूस कर रहा है कुछ आ रहा है, लेकिन गले में अटक गया, गला सूख जा रहा है। मैं भैरव से काम कर रहा था, वो मैं भैरव भेजा। उसका शरीर से जो निकला एक बहुत बड़ा नाक, और नाक को हम उठा लिया। वो हमको एक बार बोले थे, वो जब मैदान में खेलने जाते थे, एक नाग उसका पीछे लग गया, वो दौड़ कर भाग गया, नाग उसका पीछे पीछे भागे थे कटने के लिए। और एक बार वो उसका पाँव का ऊपर से एक नाग चला गया था। इसका घटना घटे थे, तो हम बोले थे नाग का अभिशाप है आप लोग का ऊपर। तो उसका शरीर से एक बड़ा सा नाक निकल गया, शुक को शरीर में जो दिखाई देता है महसूस हुआ उसका। उसको हटा के फिर उसको मम्मी का बैठाया। मम्मी का शरीर में भयानक राक्षस था, एक ब्रह्मराक्षस उसका शरीर में पूरा बैठ गया था। शरीर को मतलब एकदम खून चूस लिया था। और एक लड़का था जो सुसाइड किया था, वो लड़का का आत्मा था, वो निकल नहीं चाह रहे थे। हम जब उसका काम शुरू किया तो औरत का क्या हुआ, उसका मुंह पूरा बंद हो गया, कोई बात नहीं कर सक रहा है। और मेरे पास ऐसे मतलब मेरा दिख ऐसे आँख करके बैठे थे, बड़ा बड़ा आँख करके, और मुंह पूरा बंद हो गया, स्टील हो गया बॉडी। हम उसका लड़की को बोला पकड़ के रहो नहीं तो गिर जाएगा। कुछ देर तक वो बैठ सका, उसका बाद वो सचमुच गिर गया, सो गया, पूरा सेंसलेस हो गया। जब उसका अंदर से ब्रह्मराक्षस निकाल गया, तब वो लोग का छाद में रूप में आवाज हुआ, कोई चल रहे थे, धप 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 ऐसा आवाज हुआ। कुछ देर बाद उसको हम बोला चलो उसको सुला दो, नहीं तो उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। तो 10 मिनट तक सोने का बाद वो फिर उठ गया। तो हम बोला कहा आपका शरीर में क्या महसूस कर रहे हो? बोला बाबा जी अभी मेरा कोई दर्द नहीं है, मेरा पाँव में जो दर्द था कुछ दर्द नहीं है, एकदम फ्रेश हो गया, भारीपन चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
इतना दिन से जो दर्द था, दर्द एकदम भाग गया। बोल के हंस रहा है, बोले एकदम सही हो गया। तो उसका हस्बैंड देखा, उसको भी अवाक मतलब तज्जब हो गया। वो सोचे थे क्या है, कैसे बाबा है इतना जल्दी ठीक कर दिया। तो उसका मन में कुछ संदेह था, तो इसलिए वो सब सोच रहे थे। और उसका माइंड हम पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको माइंड में क्या हो रहा है हमको समझ में आ जाता है। हम उसको बोला आप ऐसा सोच रहे हो? बोला हाँ 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 ऐसे ही हम सोच रहे हैं। अब देख रहे आप कैसे काम करते हो इतना दूर से, अब तो बहुत दूर हो, क्योंकि हम वाराणसी में रहते हैं, वो कलकत्ता में थोड़ा आउटसाइड में है, 1000-1200 किलोमीटर तो होगा ही होगा। तो देखा तुरंत काम हो जा रहा है। तो बोले बाबा जी हमको कुछ नहीं करोगे क्या? हमने हाँ जरूर करेंगे, तुम्हारा अंदर भी है, उसको भी निकलना पड़ेगा। उसको बैठाया, उसको पहले कुछ शरीर में महसूस नहीं हुआ, हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका अंदर जो ब्रह्म राक्षस था वो बहुत भयानक था। उसका बाल निकल गया था, दाढ़ी बाल सब निकल गया था, बहुत पुराना है। वो निकालने नहीं चाह रहे थे, वो हमको चैलेंज कर रहे थे, तू हमको निकाल नहीं पाओगे, हम नहीं निकालेगा, तू कोशिश कर ले, हमको चैलेंज कर रहे। तो उस टाइम पे हम बाबा को बोला, मेरा गुरुजी को बोला, गुरुजी थोड़ा मदद करो हमको, मेरा भैरव तो उसको नहीं ले आ सकता है, भैरव को उसको मार मार के भगा दे रहा है। तो गुरुजी हमको बोला, आशीर्वाद किया, बोला ठीक है कोशिश कर, ठीक हो जाएगा। उसका बाद गुरुजी मेरा कान में कुछ बताया, हम उस हिसाब से काम किया। एक गुप्त तो भैरव है, उसका नाम नहीं ले सका, गुरुजी बोला उसको भेज। तो हम उसको भेजा। भेजने का बाद वो उसको ऐसे खींच के लेके आया, जो लड़का मतलब जो आदमी था उसका मुख का अंदर से नीच के लगा, उसका मुख हाँ हो गया, बोला कुछ गला से निकाल रहा है, हमको महसूस हो रहा है जो कुछ निकाल रहा है। तो उसको निकाल के बाबा जी के पास लेके आया मेरा गुरुजी उसको पाँव का नीचे रख के दबा दिया, वैनिश हो गया। उसको पाताल लोक में भेज दिया, जैसे भी हो, पाताल लोक हो, पाताल का नाग लोक हो, कहीं भी जगह पे उसको भेज दिया। तो वो लोग ठीक हो गया। वो लोग को बहुत प्रश्न था मन में, जो बाबा क्या था, क्या निकाला है, कैसे गया। तो हम जितना हो सके उतना बताया, क्योंकि ये काम करने हमको 2-2.5 घंटा चला गया था। मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, इतना नेगेटिविटी का काम करने के बाद मेरा शरीर में कुछ असर पड़ता है। 2 दिन हम बहुत प्रॉब्लम में था, बिस्तर पे था। तो काम कर दिया, वो लोग को पता चला किसके पास आए। हम बोलता नहीं है 1 महीना बाद काम होगा, हम कवच कुछ नहीं देता है, हम तुरंत काम करके सब भगा देता है। कवच देके क्या करेगा? एक तो चीज हम देता है जिसमें भैरव रहता है, भैरव उसको जितना दिन हम बोलेगा उतना दिन भैरव रहेगा। उसका बाद फिर आपको मेरे पास से भैरव लेना पड़ेगा, आपको गार्ड करेगा आपका उसका। हाँ, और उसका और एक काम किया था, भूल गया मैं, उसका फैमिली में कोई है जो आके तंत्र मंत्र करके चला जाता था, चाय पीता और कुछ करके चला जाता, उसका बाद उसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको बंद करने के लिए मैं मेन डोर में कुछ चीज रखने बोले थे अंदर में। तो उसको भगाने के लिए वो जो शक्ति लेकर आएगा वो मेन डोर से बाहर चला जाएगा, वो जिंदगी में वहां पे अंदर बैठ के काम नहीं कर पाएगा। ऐसा शक्ति मैं भेज दिया। तो सब काम करने के बाद वो लोग को पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो लोग अभी अच्छा है। ऐसा काम होता है, जो चीज खाली आंख में दिखाई नहीं देता है,
आप लोग सब महसूस कर सकोगे। जिसका पावर है सब नहीं कर सकेगा। थोड़ा बहुत शनि ठीक है तो आपको महसूस में आ जाएगा जो कुछ हो रहा है। और कई आदमी को थर्ड आई खुला होता है, वो लोग कुछ ना कुछ देख लेता है, सबको नहीं होता है। पिछले जन्म का कर्मों से कुछ आदमी का थर्ड आई खुल जाता है, और साधना करके जो खुलता है, जैसे मेरा खुला है, तो बात अलग है। साधना से ही खुलेगा। जो विश्वास करेगा नहीं करेगा उस पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जानते हैं मेरे पास क्या शक्ति है, मेरे पास क्या विद्या है। देखिए एक बात आपको बता देता हूँ आज खुल से, कोई साधक सेलिब्रिटी नहीं होता है, कई साधक करोड़पति भी नहीं होता है। जो करोड़पति है उसके पास कोई शक्ति नहीं है, वो सिर्फ आदमी के साथ खिलौना करके पैसा लूटता है। जो सेलिब्रिटी है, बहुत आदमी को लेके बाउंसा लेके घूमता है, उसके पास भी कोई शक्ति नहीं है। जो साधक के पास शक्ति है वो कभी सेलिब्रिटी नहीं बनेगा, कभी करोड़पति भी नहीं बनेगा। साधक भिक्षुक होता है, भिक्षुक भिक्षा करके उसको चलता है, लेकिन उसके पास शक्ति रहता है। उस शक्ति से पूरा विश्व ब्रह्मांडो यूनिवर्स का पूरा काम कर लेता है। ये बात आप समझ लो। पीछे बाउंसर लगा के 10 आदमी के साथ घूमेगा जो, वो भंड है, वो पापी है, वो साधक नहीं है। साधक का बॉडीगार्ड क्यों लगेगा भाई? आप साधना किया, भैरव को साधना किया, भैरव आपके साथ रहेगा, वो आपका बॉडीगार्ड है। कोई आपके पास बंदूक भी चलाएगा ना, उसका गोली उसको घुमा देगा। अगर आप सच्चे साधक हो, कोई बॉडीगार्ड नहीं लगेगा। और कोई 3-5 कर जाएगा करने के लिए उसका पीछे लगेगा, तो उसको पता चल जाएगा किसका पीछे उंगली किया है। जो उंगली करेगा उसका उंगली घुमा देगा। मेरा जो भैरव है और बाबा का जो आशीर्वाद है, ये हम मेरा सीने पे हाथ रख के चिल्ला के बोल सकता हूं। इसके हम से किसी का कोई काम करने का क्षमता नहीं है। मैं ऐसा इंसान हूं। कोई उंगली करेगा उसका उंगली पीछे चला जाएगा। 2 दिन बाद समझ में आ जाएगा कि किसके साथ वो खिलौना किया है। बहुत कुछ बता दिया, इतना बताना नहीं चाहिए। मेरा गुरुजी बोल रहे और मत बोल। आप लोग जो काम करना चाहते हो, मेरे पास आने का कोशिश कर रहे हो, बात करना चाहते हो, मेरा व्हाट्सएप पे बात करो। व्हाट्सएप पे आई कार्ड भेजो, सेल्फी फ़ोटो भेजो, उसका बाद मैं एक डिटेल्स दे दूंगा। उसमें इंडियन करेंसी में INR में रुपी में आपको वो फीस जमा करना पड़ेगा, तब हम आपके आमना सामने व्हाट्सएप वीडियो कॉल में बात करेगा। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी हम नया कंटेंट लेके आएंगे। क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलने से हम कंटेंट लेके नहीं आएंगे। पहले ही बता दिया, साधु कोई सेलिब्रिटी होना नहीं चाहता है, करोड़पति भी होना नहीं चाहता है। यूट्यूब में कमाने का कोई शक मेरा नहीं है। मैं से कुछ बात बता से आपको सावधान कर सकते हो और कुछ नहीं। नमस्ते। फिर आपसे